यूनिट 2 सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। और अब हम टॉपिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यूनिट 2 का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी एंड इक्वलिटी, क्या होता है। और इसके बाद डिस्कस द इमरजेंस ऑफ जेंडर स्पेसिफिक रोल्स ऑफ द इन द लाइट ऑफ ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इक्विटी और इक्वलिटी क्या होता है, इसका डिफरेंस है ना, मैंने शॉर्ट्स नोट्स जो वाली वीडियो है उसमें अच्छे से करवा रखा है, तो आप ये तो भाई वहाँ तक कर लेना, ठीक है ना, इक्विटी और इक्वलिटी वाला। और बाकी मैं कराई दूँ एक बार और रिवाइज हो जाऊगा आपका। देखो, इक्विटी और इक्वलिटी, इक्वलिटी तो होया करे भाई जिसने मतलब सभी को क्या करेंगे, समान संसाधन और अवसर प्रदान करे जाओगे। इसमें क्या होगा, जरूरत के हिसाब से जिसने जो चीज़ चाहिए है वह चीज़ दी जाओगी। इसमें क्या है, व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद सभी के साथ समान व्यवहार करे जाओगे। इसमें क्या है, लोगों की परिस्थितियां और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, ये सब चीज़ स्वीकार करी जाया करें। मतलब इसमें तक क्या है, सब तय बराबर बराबर बांट दिया, जरूरत हो ना हो फिर भी दे दिया। इसमें जरूरत के हिसाब से चीज़ बांटी जाऊंगी, ठीक है। ये तो था इक्विटी और इक्वलिटी में डिफरेंस। अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट। देखो, लिंग विशिष्ट भूमिकाओं का उदय, मतलब इनका मतलब कितने ये बात आई है वे हैं कि पहली बात तो है समाज है, समाजीकरण। हाँ, व्यक्ति के है अपने परिवार, स्कूल और समुदाय से लिंग संबंधी मतलब समाजीकरण। समाज में क्या आ जाओगा, देखो इक्वलिटी और इक्वलिटी का मतलब कि इसमें क्या आ जाओगा, देखो समाजीकरण। बालक है, बालक अपने घर से ही सीखेगा चीज़, है ना, स्टार्टिंग में तय घर से ही सीखना स्टार्ट कर देगा कि है ना, मतलब शुरू में घर से मतलब छोरी तो यह चीज़ स्टार्टिंग से ही सिखाई जाओगी, भाई तेने आगे जाकर मतलब अपने अगला का काम करना है, मतलब तू तेरा यो करना है, तेने ब्याह देंगे नू कर देंगे। छोरे तो यह चीज़ शुरू से ही सिखाई जाओगी कि है ना, तेने मतलब घर संभालना है, तू ये वारिश है हमारा, मतलब फलाना दिख रहा। तो ये समाज की सोच है जो कि शुरू से डेवलप करी जाओगी। याड़े तो यह समानताएं आती हैं जब बच्चे को शुरू से ही ऐसे शिक्षित किया जाता है। व्यक्ति अपने परिवार, स्कूल और समुदाय से लिंग संबंधी भूमिका और अपेक्षाओं के बारे में सीखते हैं। ये अपेक्षाएं अक्सर इस बात को प्रभावित करती हैं कि वे अपनी पहचान को किस प्रकार समझते हैं और उन्हें किस प्रकार के व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। समाजीकरण हो गया। फिर है सांस्कृतिक मानदंड। ये निर्धारित करता है कि पुरुष और महिलाओं के लिए क्या उचित व्यवहार माना जाता है। मतलब कि भाई लोगों की सोच पहलाते जो चली आ रही है कि भाई छोरे ने यो काम करना, छोरी ने यो काम करना है, ये सब क्या है उनके शुरू ते हुए हैं। इन चीज़ा ने आपके है सोशल मीडिया तक के कर सको हो, मतलब सोशल मीडिया, मीडिया चित्रण और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से मजबूत कर सको आप अपनी बातें, नहीं इन चीज़ा ने चेंज कर सको हो, ठीक है। फिर है श्रम विभाजन। श्रम मतलब मेहनत, शर्म जो मतलब शर्म वाली शर्म ना, यो एक मेहनत वाला कि भाई छोरा तक के उपेक्षा करी जाओगी। मतलब लड़की इसमें क्या लिखना है कि मतलब लड़कियां तक जो पुरुष होते हैं उन तक के क्या जाओगा कि भाई तेने बाहर का काम करना है। लड़कियां तक क्या जाओगा कि भाई तेने घर का घर संभालना है, बालक बुलक पालने हैं, तेने घर का वो करना है। तो मतलब काम बांट दिया है ना। छोरा तक बाहर की जिम्मेवारी दे दी, भाई घर का टेंडर है, भाई रुपये लाने इतने इतने कमाना है। चोरी आता है, बेशक वे कैपेबल हैं कि मतलब बाहर जाकर कमा सकें, पर उन तैरना तैरने तो घर का ही करना है, डांगर डोर करो, ठीक है। शक्ति गतिशीलता, छोरा तो वो करी जाओगे खाना, मतलब वे भारी भारी सामान ठास के हैं, मतलब जिम वगैरह करे हैं, ये सब चीज़ है ना। लड़कियां था कि भाई थम ना ये तो बहुत सेंसिटिव हुए हैं, इनने पहला था लाडो को टम रख दे हैं जिससे कि ना तो ये भारी सामान नहीं ठा सकती। तो शक्ति की गतिशीलता मतलब माना जावे समाज के द्वारा हो वह भी, मतलब कि लड़कियां में ज़्यादा ताकत हो है लड़कियों की अपेक्षा, है ना। तो ये यहाँ से भी मतलब ऐसे मानता आ जावा है। फिर है कार्यात्मकता, काम बांट दिए, भाई छोरा ने तो बाहर के काम करने हैं। कई छोरे के करेंगे, मरोड़ करेंगे, पानी का गिलास भी नहीं दे उठाओगे, मतलब हाँ यो काम मेरा थोड़ी है। मतलब देख लो ये लोग मतलब छोटे बच्चे में भी ऐसे ही, मतलब स्टार्टिंग से वो देखता रहा है तो सोच भी ऐसे ही हो जाती है। तो छोरा तो साग बनाने की कह दे, हाँ यो काम मेरा थोड़ी है, लुगाई थोड़ी हूँ मैं। मतलब ये सब चीज़ क्या है, लैंगिक असमानताएं हैं, है ना, जो जिससे लैंगिक असमानताएं होती हैं। फिर ये तो था लिंग विशिष्ट भूमिकाओं का उदय। ये भाई इसका प्रभाव के पड़ेगा, ये मतलब अगर आप तो ये सब चीज़ आपने सीखी हैं तो असमानताएं आ जाऊंगी, ठीक है। ये मेन रीज़न हो जाऊंगे असमानताएं का। असमानताएं में हम लिख सके हैं, देखो लिंग विशिष्ट भूमिकाओं का प्रभाव क्या होगा, इवन का जो चीज़ रीजन्स हमने पढ़े हैं उन तक एक इफेक्ट पड़ेगा। असमानताएं आऊँगी, ये बस आपने ये एक नहीं लिखना है, इसके अंदर एक्सप्लेन करके लिखना है कि असमानताएं आ जाऊँगी। लड़का लड़की की सोच में, मतलब छोरा छोरी की सोच में डिफरेंस आ जाओगा। वे उन्हें लड़कियां ने वे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी जो लड़कियां ने मिल रही हैं, तो असमानताएं आ जाऊँगी इसमें, ठीक है। रूढ़िवादिता, लोगों की सोचें या बन जाओगी। छोरा की मतलब बचपन तय वो चीज़ सीख रहे तो उनकी भी सोचें या बन जाओगी। अकनात
तने बाहर ना जान देवे, मतलब लड़के क्या करेंगे अपनी बहन नहीं, मतलब ना तने बाहर ना जान देवे हम, मतलब ये क्या है सोच उनकी वही पुरानी वाली रह जाएगी, डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं। फिर है स्वास्थ्य और अच्छाई, स्वास्थ्य पे भी, हेल्थ पे भी तो इफेक्ट पड़ता है ना। अगर लड़कियों की मतलब मैं यहाँ पे बस लड़कियों का फेवर नहीं कर रही हूँ, लड़कों की भी बात कह रही हूँ कि हेल्थ पे तो दोनों की पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये सब इसमें जो पॉइंट्स आपसे पीछे भी हमने समझ लिए, मतलब वे सब ही लिखने हैं इसमें भी, ठीक है। अब निष्कर्ष के है, इसका सॉल्यूशन के है भाई, लैंगिक अगर आपने समानता लानी है तो आप इक्वलिटी करो, मतलब बैट भाई बहुत सारी वो ये सारे पॉइंट आ जाओगे, नीतियाँ वगैरह लेके आओ, लोगों की सोच में चेंज करो, उनकी चेंज करने खातर होता नहीं है, चुटकी में चेंज हो जाओगी। तो आप अच्छे काम करो जिससे कि समाज में क्या हो कि उन वे भी अपनी सोच ने चेंज करें। लड़कियां तो अगर मौका दिया गया है बाहर जाने का तो वे अच्छे काम करें, नू नहीं है कि वे भी मतलब बाजगी या फिर उल्टा काम कर रहे हैं, या फिर लड़कियां तो भी काम दिया है तो दारू दूरू पीने लग गया। तो सब अगर इक्वल एफर्ट लगाओगे, मतलब एक तय मतलब थोड़े थोड़े सब सोचेंगे इस बारे में तो चेंजमेंट हो सकता है। लैंगिक समानता और समानता को बढ़ावा देने के लिए लिंग विशिष्ट भूमिका पर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है, कि भाई समाज को समझना तो बहुत जरूरी है ना। फिर है लैंगिक भूमिकाओं को आकार देने वाले जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक है उनकी जांच करनी पड़ेगी। पहले तो हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम कर सके हैं। पहले आपने बेरा होना चाहिए कि वहाँ पे क्या सोच चल रही है, क्या वो चल रहा है। फिर है जहाँ हर किसी को अपने लिंग की परवाह किए बिना फलने फूलने का अवसर मिले, हम ऐसा समाज बना सकें, हम सोच सकें इसके बारे में और हम खुद भी एफर्ट लगा सकें कि सब ने इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सब मतलब लड़कियां भी ऐसा हो भाई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि छोरी भी रात के टाइम पे किसी भी टाइम पे बाहर बिना किसी डर के निकल सकें, है ना। तो ये था आपका टॉपिक, ना समझ आए तो कमेंट कर दियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।